हम्म कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक की सीरीज बांकेलाल से बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। तो देखते हैं इस बार बांकेलाल ने कौन सा प्रपंच रचा है। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू। राज कॉमिक प्रेजेंट करते हैं बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आखिर क्या है। बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र, चित्रांकन वेदी, कहानी तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। तो अब देखते हैं बांकेलाल ने क्या किया है इस बार। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बांकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। क्यों न राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हत्याया जाए। वह सोचकर मन ही मन प्रसन्न हो बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ। इतने दिन से मुझे यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोचा भी ना। लानत है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। उससे पहले ही मैं तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह ने पूछा, किंतु महाराज, यह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बांकेलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। यही तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग तो हमें मालूम है, लेकिन कौन है हमें पता नहीं। परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बांकेलाल जी को अवश्य कष्ट देंगे। क्यों बांकेलाल जी, आप दुश्मनों के टक्कर लेने के लिए तैयार हैं ना? जी हाँ महाराज, भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद करा दूंगा। और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए महाराज, क्योंकि अब आप बांके के हाथों में हैं। हा 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 हा। महाराज, बांकेलाल जी जब तक हमारे साथ है, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखें। बोलो बांकेलाल की जय जय। बांकेलाल नहीं कमबख्तो, राजा बांकेलाल की जय बोलो। और फिर एक रात इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 घंटे पश्चात ही प्राणी गहरी नींद में सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बन रहा है। खाना गाते ही सब गहरी नींद में होंगे। भोजन में दवा मिलाने के बाद बांकेलाल अपने कक्ष में आ गया। आज रात मैं आराम पूर्वक अपनी योजना को कार्यपूर्ण दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बांकेलाल जगती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बांकेलाल की जय जय जय। उसी रात हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिली भोजन खाकर गहरी नींद में सो चुके हैं। बांकेलाल राजा विक्रम के शयन कक्ष के बाहर पहुंचा। ओह, पहरेदार दीवार से लगे सो रहा है। वाह, मेरी खोपड़ी ने भी क्या शानदार योजना बनाई है। वह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ गया। वह रहे महाराज विक्रम सिंह। हा हा हा, अब इस खंजर को मैं इनके सीने में भोंककर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। हा हा हा। तवे पाव महाराज ने पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर हाथ में ऊपर किया ही था। अरे यह क्या, पिछवाड़ी खिड़की के रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है? बांकेलाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो मुफ्त में ही मारा जाऊंगा। न जाने वह कौन होगा। भाग बेटा बांके, छिप जा, वरना तेरी खैर नहीं। बांकेलाल बेचारा इंतजार ही करता रहा, लेकिन खिड़की से कोई मानव भीतर नहीं आया। इधर बांकेलाल ने जब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात भी किसी को भीतर आते न देखा, लगता है मैं बेकार ही डर गया था। खिड़की अवश्य हवा से हिली होगी। यह सोचकर वह पलंग के नीचे से निकलने लगा कि तभी उसका हाथ सांप से टकराया। ओह, यह क्या है? अंधेरे में टटोलते उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया। रस्सी? रस्सी यहाँ क्या है? इसका क्या काम? तभी उसके दिमाग में एक अन्य विचार कौंधा। क्यों ना इसी रस्सी का फंदा बनाकर महाराज के गले को कस दूं, आवाज तक नहीं होगी।
इतना सोचकर उसने खंजर वापस जेब में रखा और सांप की रस्सी फंदा बनाकर वह महाराज की ओर बढ़ा। हा हा हा, केवल कुछ सांसें और भर ले राजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण एक झटके के साथ द्वार खुला। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ वहां प्रवेश किया और भीतर बांके पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बांकेलाल जी, आप इस वक्त यहाँ? ओह महामंत्री, हो गया अब तो गड़बड़ घोटाला बेटा बांके, अब तू नहीं बच सकता। अचानक महामंत्री की निगाहें बांके के हाथ में पकड़े सांप पर पड़ी। वह चिल्लाया, बांके जी, आपके हाथ ने सांप पकड़ रखा है? क्या सांप? ई, डर गया ना? मैं भी कहूँ कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं? बांकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया। एक सैनिक ने भाले की नोक से उसे उठा लिया। यह भयानक सर्प, उफ, यह माजरा क्या है महामंत्री जी? और बांकेलाल, तुम्हारे हाथ में वह सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोले, महाराज, पहरेदारों ने आपके कक्ष की खिड़की के पास कोई साया जाते देखा था, इसीलिए जब मैं निरीक्षण करने यहाँ पहुँचा तो ओह, और आप बांकेलाल जी? मैं महाराज। और फिर बांकेलाल बात पलटकर बोला, मैं भी उसी साए को देखते हुए यहाँ पहुँचा था, और जब यहाँ पहुँचा मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर नहीं लगी महाराज कि यह सर्प किसने कक्ष में फेंका, और महाराज मैंने सर्प को पकड़ लिया। किंतु बांकेलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े? वो दरअसल एकाएक आप आ जाने के कारण मैं भूल गया कि मेरे हाथ में सांप है। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले, यह सब क्या चक्कर है महामंत्री? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, शायद वही साया आपको समाप्त करने के इरादे से इस सांप को यहाँ फेंक गया था। अगर आज बांकेलाल जी नहीं होते तो शायद आप, ओह, इतनी बड़ी साजिश! लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए? उन्हें कोई तीक्ष्ण बेहोशी की दवा खिला दी जान पड़ती है। महाराज, वे सब बेहोश पड़े हैं। ओह बांकेलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हारे ऋणी हो गए हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज? यह तो मेरा फर्ज था। बाल बाल बचा। उस रात्रि की घटना के पश्चात तो बांकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया। वे हर पल उसी की तारीफ पे पुल बांधा करते। फिर एक दिन, बांकेलाल, हम बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। शिकार? हम सोच रहे हैं कि कल हम प्रातः ही शिकार खेलने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपका अकेले शिकार पर इस प्रकार जाना उचित नहीं। बांकेलाल के साथ ले जा रहे हैं महामंत्री, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की योजना नहीं बना सका। अगर शिकार के दौरान, तुम क्या सोच रहे हो बांकेलाल? जी हाँ महाराज, अवश्य आपको शिकार पर। तुम क्या सोच रहे हो बांकेलाल? जी हाँ महाराज, अवश्य आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ जरूर चलूँगा। अगर बांकेलाल जी साथ जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वे एक रथ पर सवार होकर शिकार खेलने चल दिए। देखो बांकेलाल, आज मौसम भी शिकार के अनुकूल है। जी महाराज, और मौका भी अच्छा है। आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सिर पर शोभायमान होगा महाराज। जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी महाराज विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरन! रथ तेज दौड़ाओ बांकेलाल, अन्यथा हिरन हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी लीजिए महाराज। बांकेलाल ने घोड़े पर चाबुक बरसाजी आरंभ कर दी और तेज हिरण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जबकि कुछ ही दूर, सावधान, रथ इधर ही आ रहा है। जैसे ही वह सामने से गुजरे तुम राजा का निशाना लगाकर तीर छोड़ना। उधर बांकेलाल, यह गया मेरा तीर। यही मौका है। रथ पूरी गति से दौड़ रहा है। गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी।
मन ही मन यह सोचते हुए एकाएक बांकेलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया। अरे बांकेलाल, यह क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया राजा। लेकिन इससे पूर्व कि महाराज को धक्का दे पाता, एक तीर हवा में सरसराया और बांकेलाल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। आह महाराज, भागो! ओह, तो उन घुड़सवारों के तीर फेंका था, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध में भरे महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत दो तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवार की ओर निशाना साधकर छोड़ दिए। अगले ही पल वे दोनों तीर उन दोनों घुड़सवार के शरीर में धंस गए। इधर राजा विक्रम सिंह ने तुरंत घोड़ों को काबू में किया और रथ वापस महल की ओर मोड़ लिया। घबराओ नहीं बांकेलाल, हमने उन दोनों को समाप्त कर दिया है और तुम्हारे कंधे से तीर भी हमने निकाल दिया है। हे भगवान, यह तू मेरे साथ कैसा छल कर रहा है? अगर मुझे पहले ही बता देता कि कोई तीर आकर राजा को लगने वाला है तो मैं उसे धक्का देने की क्यों सोचता। बांकेलाल, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुमने आज फिर हमारे प्राण बचा लिए। यह सुनते ही बांकेलाल मन ही मन जल भुन गया। अरे दुष्ट राजा, मैं तो तुझे समाप्त करने की सोच रहा था। कमबख्त, अगर इस समय मैं घायल ना होता तो अभी तुझे धक्का दे देता। फिर महल पहुंचकर बांकेलाल की मरहम पट्टी कर दी गई। बांकेलाल इंसान नहीं, भगवान का अवतार है महाराज। ठीक कहते हो महामंत्री जी, भगवान नहीं, मूर्ख शैतान का अवतार। उसके बाद कुछ दिन तक बांकेलाल पलंग से उठ भी न पाया। फिर एक दिन, बांके जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर कोई आवश्यक कार्य है तो आओ, अन्यथा हमारे आराम में विघ्न मत डालो। कार्य तो आवश्यक ही है बांकेलाल जी, कहो क्या काम है? थाल में स्वर्ण मुद्राएं या हीरे मोती नहीं लाया ये मेरे लिए। महाराज ने आपकी सेहत के लिए यह तोहफा भेजा है, तुरंत ग्रहण करने के लिए भेजा है। ओह, न जाने क्या होगा इसमें। बांकेलाल ने जब तोहफे पर ढका कपड़ा हटाकर देखा, सिर्फ फूलों का एक हार। लानत है ऐसे तोहफे पर, किंतु इस दरबारी के सामने इसे ग्रहण करना ही होगा। किंतु जैसे ही बांकेलाल फूलों के हार गले में डालने लगा कि अचानक उससे एक बेहद जोरदार छींक आ गई। अच्छी, और फूलों का हार झटके के साथ जमीन पर जा गिरा। बांकेलाल ने जब फूलों के हार मंडराता हुआ बिच्छू देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बिच्छू हार में, भयानक काला बिच्छू। अगर मुझे छींक ना आती तो बिच्छू मुझे काट लेता। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे जूते से मसल दिया। पोल खुलती देख वह दरबारी भागने लगा। ओह, तो इस कमबख्त ने मुझे समाप्त करने की चाल की। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पाजी गद्दार! बांकेलाल ने गुलदान उठाकर उस दरबारी के सर पे दे मारा। भागता कहाँ है दुष्ट? दरबारी अभी संभल भी नहीं पाया था कि बांके ने उसे फिर से दबोच लिया। एक पटकनी दे डाली। चला था बांके को बिच्छू से कटवाने। हाय, तुम शायद मालूम नहीं कि बांके का दूसरा नाम बिच्छू है, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। मुझे क्षमा कर दो बांकेलाल। और तभी बांकेलाल पुनः चौंक पड़ा। अरे नकली दाढ़ी! ओह मेरी दाढ़ी! फंस गए। अब कुछ भी छुपाना बेकार है मक्कार, जल्दी बता तू कौन है, अन्यथा अभी मैं सैनिक को बुलवाकर तुझे लटकवा देता हूँ फांसी पर। फांसी का नाम सुनते ही थरथर कांपता हुआ बांकेलाल के कदमों में लेट गया। फिर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, नहीं बांकेलाल जी, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा, मगर भगवान के लिए मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, अगर तुम सच बताओ तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। दूसरे ही पल वह उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम लोटन चंद है बांकेलाल, और मैं चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह का गुप्तचर हूँ। चंदनगढ़ के राजा का गुप्तचर? ओह, इसका मतलब तुम इन दिनों महाराज पर जो आक्रमण हुए तुमने करवाए थे? जी बांकेलाल। यह सुनते ही बांकेलाल लोटन चंद को एक पटकनी और दे मारी। कमबख्त, तेरे कारण ही महाराज दोनों बार मेरे हाथ से बच निकले।
और यह बताओ कि चंदन सिंह आखिर चाहता क्या है? तुम्हारी दुश्मनी तो राजा से है और फिर तुमने मुझे समाप्त करने की चेष्टा क्यों की? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल राजा चंदन सिंह की बेटी है राजकुमारी कुरूपलता। आज से 6 माह पूर्व की बात है। एक दिन राजा चंदन सिंह का एक लिखित संदेश लेकर राजदूत बनकर राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहो चंदनगढ़ के राजदूत राजा चंदन सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? आप स्वयं ही पढ़ लें महाराज। महामंत्री जी आप पढ़िए। जो आज्ञा महाराज। तो देखा आप लोगों ने बांकेलाल की दिमाग। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियोस को लाइक करती रहिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।